सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर और आज मैं आपको यूजीसी नेट 2021 की जो हमारी आंसर की आई है 2 दिन पहले, उसके बिहाफ पे आपको मैं कट ऑफ आज बताने वाला हूं, पर्टिकुलरली इंग्लिश लिटरेचर की। ठीक है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है ऑलरेडी। जब एग्जाम हुआ था उसके 2-3 दिन बाद मैंने एक कट ऑफ की वीडियो बनाई थी जो कि काफी लोगों ने देखी और लगभग मेरी जो प्रेडिक्शन है वो सेम ही रहेगी। देयर विल बी वेरी स्लाइट डिफरेंसेस इन द कट ऑफ जो कि मैं आज आपके सामने यहां रखूंगा। ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस ये है आंसर की का, दैट पीपल वर सेइंग दैट शिफ्ट 2 वाज वेरी टफ, वेरी टफ, वेरी टफ, एंड इन माय लास्ट वीडियो आई सेड दैट नो, इट इज नॉट द केस। ऐसा नहीं होता है कि आपकी मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में इतना ड्रास्टिक चेंज हो, क्योंकि जो एग्जाम सेट करने वाले लोग होते हैं वो बहुत सोच समझ कर आपका एग्जाम सेट करते हैं। अब मैं अगर आपको बात करूं आंसर की आने के बाद क्या होता है, बाद का सिनेरियो ये है दैट इवनिंग शिफ्ट हैज परफॉर्म्ड वेल एज कंपेयर टू मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट के लोगों का स्कोर अच्छा है मॉर्निंग शिफ्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, अब कई लोग ये भी कह रहे थे कि क्या पता ऐसा हो जाए कि सारे इंटेलिजेंट लोग शाम की शिफ्ट में बैठ गए, लेकिन दिस इज इलॉजिकल फ्रॉम माय साइड। आई थिंक दैट दिस लॉजिक इज नॉट अ लॉजिक एट ऑल। ठीक है, इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है, वो कोई छांट के नहीं करते कि हाँ इंटेलिजेंट लोगों को वहां डालना है, उनको वहां डालना है, तो ऐसी चीजों के बारे में आप ना ही सोचे तो अच्छा है। इवनिंग शिफ्ट अगर आपको फिर भी लगता है टफ है, लेकिन हमें हमेशा एग्जाम का हमें पता तभी लगता है टफ था या इजी था जब रिजल्ट आता है या फिर आंसर की आता है दैट लोगों ने कैसे परफॉर्म किया है। लोगों की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम ये निर्धारित करते हैं कि एग्जाम टफ था या नहीं था, या फिर था तो उसका क्या लेवल था। ठीक है, तो जिस दिन एग्जाम हुआ था उसी दिन मैंने आपको बताया था कि एग्जाम पिछली बार की ही तरह था, लेकिन जब आंसर की आई, लोगों का रिजल्ट सामने आया, तो यह सामने आया कि इस बार का एग्जाम पिछली बार से टफ था। ठीक है, टफ था इसीलिए मेरिट गिरेगी, पहला रीजन। दूसरा रीजन जो कि कई लोग कह रहे हैं कि जो परसेंटेज है वो 12% लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा इस बार, क्योंकि 2 टाइम के मर्ज हो गए। लेकिन मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि उन लोगों की बातों में ना आइए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बात क्लियर करके बताई है कि इस बार 2 बार फॉर्म्स निकाले गए थे और उन्हें डबल पॉपुलेशन कंसीडर किया गया है। और अगर डबल पॉपुलेशन का मैंने सिंपल सा आपको बताया था कि अगर 50 लोगों का 6% है और वो दोबारा से वो फॉर्म्स निकालते हैं और 25 लोगों ने और अप्लाई कर दिया, तो 50 और 25 75 हो जाते हैं, जिसका 6% ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने 2 बार फॉर्म निकाले हैं तो वो ये कंसीडर कर रहे हैं कि 50 लोगों ने पहले अप्लाई किया था तो 50 और करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि 50 लोग ऑलरेडी परफॉर्म बोल रहा हूं बार बार, फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत लोग बचे हैं उन्होंने अप्लाई किया। तो अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोग, है ना, 10,000 लोगों ने और अप्लाई किया होगा, है ना, इससे ज्यादा नहीं किया होगा। वैसे 50-55 हजार लोग एग्जाम देते हैं तो इतना ही किया होगा। ठीक है, तो ये चीज को आप भूल जाइए कि 12% कुछ होने वाला है। बस आप ये दिमाग में रखिए कि इस बार पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज हाई दिस टाइम, एज अ रिजल्ट द 6% विल ऑल्सो बी हाई। सेकेंड रीजन है मेरिट का गिरने का। ठीक है, मैंने आपको यह भी बता दिया कि इवनिंग शिफ्ट, क्योंकि मैं बहुत सारे ग्रुप से जुड़ा हूं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हैं, कोई टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ा है, कोई व्हाट्सएप पे है, कोई यूट्यूब पे है, तो हर जगह से यही खबर आई कि इवनिंग शिफ्ट का अच्छा परफॉर्म हो रहा है लेकिन मॉर्निंग का इतना अच्छा नहीं है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं इवनिंग में जिनका 63% भी स्कोर है, जिनका 58 स्कोर है, 59 स्कोर है, लेकिन स्टिल दे आर वेरी फ्यू। डरने वाली बात नहीं है, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु हैव स्कोर्ड मोर देन 55%, राइट। और मॉर्निंग शिफ्ट में तो मुझे 56-7 से ऊपर, 7 मैंने अभी तक हाईएस्ट सुना है जो मेरे नोन है, या फिर जहां तक भी मैं पहुंच पाया, 57 से ऊपर मैंने मॉर्निंग शिफ्ट में अभी नहीं सुना। 50 ना, एक 58 भी है, लेकिन 60 को जो सरपास किया है वो इवनिंग शिफ्ट ने किया है, और वो मेरी ही खास दोस्त है जिसका 63% है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, नो डाउट हार्ड वर्किंग लोग ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इवनिंग शिफ्ट में कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म हुआ है। तो इसी वजह से मैं ये कहूंगा कि इवनिंग शिफ्ट की जो अब चौथी बात जो आती है वो आती है नॉर्मलाइजेशन, कि ये जो परसेंटाइल वाला जो स्यापा है वो क्या होगा। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होती है,
कैसे चीजों को नॉर्मलाइज किया जाता है। कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने वाला है। इफ यू आर थिंकिंग दैट योर शिफ्ट वाज टफ, तो कोई भी ग्रेस मार्क्स की कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। नो ग्रेस मार्क्स, नो एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा मार्क का कोई प्रावधान नहीं होता है। ये इनजस्टिस है बच्चों के साथ। इसमें नॉर्मलसी जो है वो फॉलो की जाती है, जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में अभी मैं बताता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लेना आप वीडियो एक बार। अच्छे से समझाया कैसे से नॉर्मलाइज किया जाता है। सिंपल सी बात है, अगर इवनिंग शिफ्ट में टॉपर के 63% है और मॉर्निंग शिफ्ट में टॉपर के 60% है, तो उन दोनों लोगों को 100 परसेंटाइल माना जाएगा और उन्हीं के बिहाफ में विद रिस्पेक्ट टू द नंबर दैट टॉपर हैज गेन्ड दूसरों के नंबर भी कैलकुलेट किए जाएंगे, ठीक है। उनकी शिफ्ट की अलग से कट ऑफ बनेगी, मॉर्निंग शिफ्ट की अलग से कट ऑफ बनेगी, फिर लास्ट में उसको कंबाइन किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके मॉर्निंग शिफ्ट में 58% बन रहे हैं और आपके दोस्त के इवनिंग शिफ्ट में 60% बन रहे हैं, तो आपका उससे कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। इतनी सी बात आप दिमाग में रख लो। कोई ग्रेस मार्क्स नहीं होते हैं। सिस्टम को अच्छे से समझो, क्या फॉर्मूला इसमें फॉलो होता है, उस चीज को ध्यान से समझो, तब इस पे कंक्लूजन पे आओ, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि ये सारे फैक्टर्स है जो हमें दिमाग में रखने हैं, ठीक है। चलो अब मैं अगर ये बात करूं नेट की, एक तो मैंने आज ये पहना है, बाहर बर्फ गिर रही है इस वक्त, शुक्र है लाइट आ गई, क्योंकि बर्फ इतनी ज्यादा नहीं है इस बार, पिछली बार ज्यादा गिरी थी। चलो, तो पिछली बार की कट ऑफ मेरे पास यहाँ है, जो मैंने खुद बताई है पुरानी वीडियो में, उसी से देखकर मैं आपको बताऊंगा, और थोड़े से इसमें जो चेंजेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या चेंजेस मुझे करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, और कमेंट सेक्शन में ध्यान देना, कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट करोगे सिर्फ आपको परसेंटेज बतानी है अपनी कैटेगरी एंड शिफ्ट, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बताना है। तो जनरल में अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है आपने, ठीक है। मैं परसेंटेज बता रहा हूं। जनरल में नेट जो मुझे लगता है, पिछली बार भी मैंने इतना ही बताया था 51%, क्योंकि पिछली बार 54% के अराउंड हमारा जो नेट है वो गया था, ठीक है। तो इस बार मुझे लगता है कि 3% तो मेरिट गिरनी ही गिरनी है, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको सेफ रखूंगा, 50 नहीं बताऊंगा, आपको 51 बताऊंगा, क्योंकि सेफ ठीक रहता है। मैं आपको 50 बता दूं, फिर आपके 50 आए हो और आप बिल्कुल पॉइंट पर रह जाओ, तो ठीक नहीं रहेगा। 51 अगर आपके है या इससे ऊपर है, तो यू आर टोटली सेफ, ठीक है। आपका नेट हो जाएगा। अगर मैं जेआरएफ की बात करूं, शिफ्ट वन का जेआरएफ 57% तक आ सकता है। ये S1 लिखा है, ये S2 लिखा है मैंने, ठीक है। तो अगर आपने इसमें डिक्रीज करना है, यहां भी आप थोड़ा सा डिक्रीज समझ सकते हो कि हाँ, हो सकता है 50 तक भी आ जाए, ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन नेट नहीं आएगा इतना नीचे। जेआरएफ थोड़ा ज्यादा नीचे आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि 55% से ऊपर जो लोग हैं वो बहुत कम है, 55 से नीचे ज्यादा लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जेआरएफ थोड़ा सा डाउन आ सकता है 1-2%, क्योंकि पिछली बार भी जेआरएफ 58 आया था। जेआरएफ और नेट में सिर्फ 4% का फर्क था पिछली बार, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं। शिफ्ट 1 का ये है। शिफ्ट 2 का मैं 58 पे आपको बिल्कुल सिक्योर मान रहा हूं, ठीक है। 58% पे शिफ्ट 2 इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। तो अगर 57 हो सकता है कि यहां भी 57 तक आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। पॉइंट का फर्क रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि शिफ्ट 2 में लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस में 2-3% का 2% का फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहां कहूंगा कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, तो आप 48 से अगर 49 के बीच, ठीक है, इतना आप सेफ समझिए खुद को, ठीक है। अगर आप के 49 है तो आप टोटल सेफ हो, अगर 48 से ऊपर है तो आप सेफ हो, ठीक है, बिल्कुल सेफ हो। और अगर मैं जेआरएफ की बात करूं ईडब्ल्यूएस में, तो इसमें आप समझ लीजिए अगर ये 57 जा रहा है तो ये 55 तक तो आना ही चाहिए, ठीक है। इस बार जेआरएफ बहुत डाउन आने वाला है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, ठीक है। बाकी तो अब वक्त ही बताएगा क्या होता है, ठीक है। तो यहां भी आप ज्यादा ये मत समझिए 54 पॉइंट कुछ या 55 ही रखिए। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि शिफ्ट 2 का थोड़ा सा डाउन आ सकता है, थोड़ा सा पॉइंट का फर्क पड़ सकता है, ठीक है। चलो, अब ओबीसी जो नेक्स्ट है, उसका नेट 46 पे शायद पिछली बार हुआ था, है ना। तो इसको हम 45 कर देते हैं। अगर पिछली बार 46 पे हुआ है तो 45 पे आप सेफ हो, है ना। अगर 46 है आपके, तो आप टोटली सेफ हो, ठीक है। ओबीसी आपका नेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं जेआरएफ की बात करूं आपकी, तो 54 आप लेकर चलिए ओबीसी में, 54 to 55 आपका जेआरएफ हो जाएगा। यहां भी आप सेम रख लो, थोड़ा सा हो सकता है फर्क आए पॉइंट का, वो मैं आपको बता दिया है, वो आपको खुद ही रिजल्ट में पता लग जाएगा। अब अगर मैं एससी की बात करूं, तो 42 से 43 तक मुझे लगता है, 42 से 43 तक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, परसेंटेज बन रही है ना, तो आपका नेट हो जाएगा। अगर आप 43 पे हो तो आप टोटल सेफ हो, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और अगर मैं इसकी
जेआरएफ की बात करूं तो एससी का जेआरएफ और नेट का, जनरल का नेट सेम रहता है लगभग। तो मुझे ऐसा लगता है कि 50 से 51% के बीच में जेआरएफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा सा रख लो, पॉइंट का फर्क आएगा, ठीक है। ये परसेंटेज है, अगर 51 पे हो तो टोटल सेफ हो, ठीक है। चलो, अगर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी एससी से भी थोड़ा सा 1% डाउन रहता है, ठीक है। तो एसटी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप 41 से 42 तक समझिए, क्योंकि इस बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मुझे 60 की उम्मीद थी और वो 48 50 पे पैक है। पेपर 1 बहुत टफ था, पेपर 1 ने सबकी जो चक्री घुमाई है। मैं खुद भी 2-3 क्वेश्चंस नीचे आया हूं इस बार, हालांकि मेरी इतनी प्रिपरेशंस नहीं थी इस बार, पर फिर भी पेपर 1 जो था वो थोड़ा सा टफ था इस बार। पेपर 1 में बहुत लोगों के बुरे हाल हुए हैं, तो इसी वजह से मैं कट ऑफ इतनी डाउन आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो एसटी का अगर 41 से 42 है तो आप सेफ हो, आपका नेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं जेआरएफ की बात करूं एसटी की तो 49 टू 50 ये मैं आपको जेआरएफ का बता रहा हूं। और यहां पे थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस, थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस, क्योंकि इवनिंग शिफ्ट में अच्छा परफॉर्म हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है कि इवनिंग शिफ्ट में क्या पता कम बच्चे हो या ज्यादा हो, पता नहीं बराबर है कि नहीं, इसका भी नॉलेज नहीं है हमें कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में बराबर बच्चे थे कि नहीं। अगर बराबर है तब तो फर्क पड़ेगा, अगर नंबर में फर्क है, बच्चों के नंबर में फर्क है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तब हम कुछ नहीं कह सकते, तब वो अनप्रिडिक्टेबल है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, तब फर्क पड़ेगा, क्योंकि शिफ्ट 2 के बच्चों ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसीलिए थोड़ा सा पॉइंट का यहां पे फर्क पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान रखना कि आपका कंपटीशन सिर्फ शिफ्ट 2 से है, शिफ्ट 1 से आपका कोई कंपटीशन नहीं है। इनकी अलग से कट ऑफ बनेगी, इनकी अलग से कट ऑफ बनेगी, ठीक है। फिर बाद में उन बच्चों को मिक्स कर दिया जाएगा कि एक बच्चा यहां से उठा लिया, एक यहां से उठा लिया, और उससे एक पर्टिकुलर हमने कट ऑफ तैयार कर ली, ठीक है। ऐसा होगा, कोई ग्रेस मार्क्स, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स का कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। सिस्टम को समझो ध्यान से, तब आप बात करो। और जो 12% वाला है वो भी ऐसा कुछ नहीं है, होगा 6% ही, ठीक है। लेकिन वो एप्लीकेंट्स का जो नंबर है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो 6% थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसीलिए मेरिट इतनी गिरने वाली है। तो बस इतना ही है ना। इस चीज का आपने स्क्रीनशॉट लेना ले लो, और श्योर रहो कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं जितने में मैंने आपको बताया, आप सेफ हो, तो आप टोटली सेफ हो, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, दाना मल्टीटास्कर, बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी आपको, है ना। और बाकी अगर ठीक लगता है आपको तो जुड़े रहो। और भी बहुत सारे मैं लेक्चर्स बनाता हूँ, लिटरेरी थियरी पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं। अब मैं क्रिटिसिज्म को भी कवर कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैंने वो स्टार्ट करना है, ठीक है, जिस हिसाब से टाइम लगे। तो जुड़े रहना मेरे साथ, है ना, ठीक है। सभी लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, गुड विशेष है कि अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका हो जाए, और अगर आपका नहीं हो रहा है तो आपको भगवान इतनी शक्ति दे कि अगली बार आप दुगनी मेहनत करो और आप सीधा जेआरएफ निकालो, ठीक है। तब तक के लिए लाइफ को एंजॉय कीजिए और बने रहिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।